को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और खूने मजलूम और नहीं बहने वाला, गमों का दौर और नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तू है अगर फिरौन है मोदी, तो हमारा मूसा भी जरूर आएगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि शाही ईदगाह पर आकर अपनी फुफिया, अपनी चचिया, अपनी माँ और बहनों से मुखातिब होने का मुझे मौका मिला है। इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए आपने ये जंग शुरू करी थी इंशाअल्लाह, और इस जंग को खत्म आपके बच्चे करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। एक डर का माहौल हिंदुस्तान के अंदर बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने करी, लेकिन मोदी जी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं जो डरते अल्लाह से हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। हम सरकारों को जूतों की नोक पर लेके चलते हैं। हमें परवाह नहीं है सरकार किसकी है, हमें इतना मालूम है कि हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और ता कयामत हमारा रहेगा। आज डराओगे, हमें धमकाओगे, और डराने और धमकाने की कोशिश कौन कर रहा है? डराने धमकाने की कोशिश वो लोग जो अंग्रेजों के खंडर के ऊपर अंग्रेजों को लव लेटर लिखा करते थे, वो डराएंगे हमें। हमारे रगों के अंदर उन बाबा और दाद का खून दौड़ता है जिन्होंने जंग आजादी लड़ी। बहादुर शाह जफर का खून दौड़ता है जिसने जंग आजादी की आवाज उठाई। अशफाकुल्लाह खां का खून दौड़ता है जिसने इस देश की आजादी के लिए फांसी ली। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का खून दौड़ता है जो जामा मस्जिद की सीढ़ों पे खड़े होकर हिंदुस्तान के मुसलमानों से मुतालबा कर रहे थे कि तुम्हारे बुजुर्ग इस जमीन पे दफन है, तुम्हारे बुजुर्गों की अमानत हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान छोड़ के मत जाओ। हमने उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की बात पर एतबार करा और आज हम मौलाना साहब के वादों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमें डराओगे, हमें धमकाओगे, हमारे कागजात चाहिए तुम्हें। अरे जो नरेंद्र मोदी अपनी बीवी का नाम इलेक्शन के हलफनामे में छुपाता हो, हमसे कागजात मांग रहा है। मोदी जी पहले बीवी को अपनाइए, फिर हम लोग कागजात दिखाएंगे। पहले बीवी को अपनाइए अपनी। एक अभी मैं पीछे इंदर लोग गया, वहां बिरयानी बट रही थी, और आजकल बिरयानी तो भाई हिंदुस्तान की राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा है। योगी जी कहते हैं बिरयानी भेजेंगे लोग, पार्टियां बिरयानी भिजवा रही है। अरे योगी जी, अगर कोई पार्टी बिरयानी भिजवा रही है तो तुम रायता भिजवा दो। अरे हमें कम से कम फायदा हो जाएगा। आप लोग सिर्फ एक काम करना जानते हैं, इन लोगों का सिर्फ एक काम है कि किसी तरीके से लड़ाई करवाओ, झगड़ा करवाओ और सरकार बना लो। यूं था बटन दबाओगे तो करण शाहीन बाग लगेगा। लोगों ने इतना तगड़ा बटन दबा दिया कि करण जो है दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री माइक को पढ़ने से पहले 100 बार सोचेगा अगली बार। हमने कभी इक़्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कभी क़यादत की लड़ाई नहीं लड़ी। हमने महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को कायद माना, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की क़यादत को तस्लीम करा, देश के अंदर गांधी परिवार को अपना कायद माना और दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अपना सर का ताज बनाया। हमने कभी क़यादत की लड़ाई नहीं लड़ी, और आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान क़यादत की लड़ाई नहीं लड़ा है। आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मैं एक मुस्लिम एक्टिविस्ट हूं, इस लड़ाई के अंदर अपने आप को आपका कायद या क़यादत अपनी तस्लीम नहीं करवाना चाह रहा हूं। मैं भी अपने किसी हिंदू भाई की शख्सियत में अपनी क़यादत को देखने की कोशिश कर रहा हूं। हमें क़यादत नहीं चाहिए, हमें कुर्सियां नहीं चाहिए। हम इस देश में रहने वाले हैं, हम इस देश के हिंदू भाइयों से मोहब्बत करते हैं। हमारे बाबा और दादा ने मोहब्बत करी, हम भी उसी मोहब्बत के साथ इस मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं।